हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो पर आधारित रहेगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, सारी बातें मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है, तो उसी तरीके से आपको मैसेजेस को देखना है एंड रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए खुद भी पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। जिनको भी आप मानते हैं, हमेशा मैं कहती हूँ उनको स्मरण करके आप रीडिंग को देखें, इस उम्मीद में नहीं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कि आप जिस भी समस्या से सफ़र कर रहे हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, उसका उत्तर आपको गाइडेंस के रूप में मिले और आप उस तरफ एक्ट लेने में, ठीक है, समर्थ रहे। वो हिम्मत आपके अंदर रहे कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बात कही। कहीं पे आपने रिश्ते को जोड़े रखने के लिए खुद को पूरा जिसे कहते हैं ना कि तलवार की धार पे तक रख दिया, न्यौछावर कर दिया, समाज के बदनामी सही, सब कुछ सहा, ठीक है, लेकिन आपको ना वहाँ पे रिवॉर्ड मिला, ना आपको वहाँ पे पॉजिटिव अवार्ड मिला। ओके, हालांकि आपके जीवन में ज़्यादातर के अभी और भी कार्ड्स आएंगे, लेकिन अभी तक जो मेरे को शफल करते वक्त जो मैसेजेस रिसीव हुए कि आपके जीवन में कुछ एक खास इतनी कमी नहीं है, सक्षम है आप अपने आप में। ओके, आपके अंदर एक जज्बा है हर चीज़ को झेलने का और झेल जाने का, लेकिन फिर भी कि मिला क्या, मेरे को मिला क्या। पूरी दुनिया आपकी वाहवाही करती होगी, आपको अप्रिशिएट करती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि क्या मिला, रिश्ते निभाकर क्या मिला। यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये मैसेज आ रहा है मेरे को, यूनिवर्स नतमस्तक कर चुके हैं आप, सरेंडर कर चुके हैं आप, और पूरी तरीके से यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि अब तक जो भी बोया है, मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अब तक जो भी न्यौछावर किया है, अब तक जो भी आपने बोया है, ठीक है, अब उसके मतलब कि ग्रो करने का वेट कर रहे हैं कि मैंने जितना करना था कर दिया, मेरे बस में जो जो हो रहा है मैं करूँगी, आगे भी करूँगा, आगे भी, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना कि अब आखिरी जो है अपना सिर भी आगे रख दिया, ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। क्या परोसा जा रहा है आपको? ओके, सब कुछ मिश्रित यहाँ पे परोसा जा रहा है। आप किस चीज़ को यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा फल मिले उसका। ओके, अच्छा फल मिले कि एटलीस्ट, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स को दिखाता है, फ्रूट्स ऑफ लेबर, कि मैंने चारा तो अच्छा डाला है, मैंने सार तो प्यार का ही डाला है, ठीक है, लेकिन वहाँ से अगर सिर्फ एक चीज़ को, और एक चीज़ और है यहाँ पे, पहले वो बता देती हूँ। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे तगड़ी चल रही है आपके या आपके पार्टनर की, ठीक है। पोटेंशियल भी बहुत है आपकी तरफ से, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट एंड सेल्फ वर्थ का एहसास होना। जैसे कि आपने देखा जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, अगर वो कार्ड यहाँ पे दिखता है, दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे जो कार्ड दिखा था रिवॉर्ड्स का, बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर किसी से छूट गया है तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे किसी वर्गों ने किसी और से भी शादी कर ली है। यस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, नतमस्तक हो जाना, सरेंडर कर देना खुद को, ये भी बहुत सारी बातों में है, ठीक है। कुछ ऐसे सामाजिक दायरों में यहाँ पे बंधे हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे अपने दिल के हाथों भी मजबूर है, कह सकते हैं कि इस कनेक्शन से आप चाह के भी नहीं निकल सकते, नहीं निकल पा रहे हैं और निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। बस इसी पे आप फोकस करना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं। ठीक तो खैर आपने करने की कोशिश की ही है, दिख ही रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट, कोई विश पूरी हो रही है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू को समझना, और फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल रूप से आप खुद भी यहाँ पे अपने आप को प्रूव करते दिखाई दे रहे हैं। 3 का यहाँ पे रिपीटेशन है बहुत ज़्यादा। एम्प्टी, ये कार्ड तो हर एक ज़ोडिएक साइन में आया है। एम्प्टी, अड्रिफ्ट, शैडो ओरेकल कार्ड है ये। बैड टाइमिंग, एक बहुत बुरे फेस को आपने फेस किया है। सीक्रेट पास्ट, ठीक है, कोई एक रिश्ता शुरू भी हुआ सीक्रेटली और ख़त्म भी हो गया सीक्रेटली, ज़्यादा आगे बढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो राज मतलब ऐसा रहा कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए चाहत है, या फिर इनके लिए
आपके दिल में चाहत है कि हो सकता है इनके लाइफ में कोई और आ गया हो, कोई और आ गई हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी प्यार करते हैं। ये इस तरीके की भी चीज़ है कि कोई आप पे क्रश करता है, मतलब आप किसी का क्रश हो, ओके, और वो आपको अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कन्या राशि ऐसे भी रिलेशनशिप में हैं, या तो आपका कोई पास्ट है या फिर आपके पार्टनर का कोई पास्ट है, ठीक है, ये भी है। द ट्रूथ इज़ दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, इट्स वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, टू लिटिल टू लेट, टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन, बैड टाइमिंग, कि गलत टाइम में सही व्यक्ति का मिल जाना, पार्टिंग, हैप्पीली सिंगल, मैं अकेले ही खुश हूँ, इस तरीके की एनर्जी में भी है। क्यूपिड्स एरो का कार्ड आया है, हैव फेथ, मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैस लाइट एंड पर्सोनिफाई। मैंने क्या कहा कि अभी भी इनके दिल में आप है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है कन्या राशि। अभी जितने कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं, ये यहाँ पर दोनों की ही तरफ की एनर्जीज की बात हो रही है, किसी के लिए भी कोई भी मैसेज हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काम काज पे ध्यान देना, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना। किसी ने ऐसे रिलेशनशिप को चुना जहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस को हटाकर प्रैक्टिकलिटी, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को ध्यान दिया कि लाइक एक जने के पास पैसे की कमी है, स्टेटस कम है, ठीक है, फाइनेंशियली वीक है, ओके, तो किसी और को चुन लिया। आपके तरफ से अब कार्ड्स निकालते हैं। ट्रस्ट मैटर्स, आपके लिए 16 से 31 तारीख का जो टाइम होगा ना, ट्रस्ट मैटर्स। बैड टाइमिंग का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे एक कार्ड मैंने और देखा था, बॉटम ऑफ द डेक में, हाँ, सीक्रेट पास्ट, कि गलत टाइम में सही व्यक्ति का मिलना, कि मन के मुताबिक बिल्कुल पर्सन है, लेकिन बहुत छोटा रहा रिश्ता, ठीक है, फ्रेंडशिप ही ठीक है, दिल में राज बन जाना ही ठीक है, ओके, इस तरीके का, कि उस समय शायद ये किसी के लिए पास्ट का भी मैसेज हो सकता है। उस समय शायद टाइमिंग सही नहीं थी, रिश्ते से ज़्यादा करियर पे, फाइनेंस पे वक्त देने का वक्त था, लेकिन अब जब दोबारा मिले तो स्थितियाँ पूरी तरीके से पलट गई। आप किसी और के साथ, ये किसी और के साथ एक सीक्रेट पास्ट की तरह बनकर रह गए, ठीक है। वो कहते हैं ना, गलत समय पे सही व्यक्ति का मिलना, इसे कहीं ना कहीं कार्मिक रिटर्न कहते हैं कन्या राशि। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, किसी की तो यहाँ पे शादी हुई है भाई, आपकी शादी हुई है या आपके पार्टनर की किसी और से शादी हो गई है, मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे सेलिब्रेट, फिर से यहाँ पे सेलिब्रेट का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ऑब्सेस्ड लव, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। स्टेबिलिटी, और यहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ है ना कि पहले प्यार रहा है, पहले बहुत एक नॉटीनेस सा रिलेशनशिप में रहा है, वो चीज़ें फिर से याद की जा रही है यहाँ पे। किसी का केयर करना, किसी का पैम्पर करना आपको उसकी तरफ खींच रहा है, ठीक है, लेकिन शायद आप दोनों के बीच में शादी पॉसिबल नहीं है। मैरिड पर्सन हैं आप, 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है। 3 ऑफ कप्स, पार्टी करना, आपके स्वभाव में पार्टी करना, थोड़ा सा फन लविंग, इस तरीके के पर्सन आप दिखाई दे रहे हैं। बर्थडे पे किसी के बर्थडे, आपका हो सकता है बर्थडे हो 16 से 31 मार्च के बीच में, आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, लिविंग इन द मोमेंट, इस तरीके के गेस्चर्स में आप दिखाई दे रहे हैं कि ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं है, ये प्यार व्यार में मुझे नहीं पड़ना है, ओके। थोड़ा सा अपना ध्यान भटकाने के लिए, जो सिंगल वर्गोज है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, किसी किटी पार्टी में, किसी बर्थडे पार्टी में, कोई तो यहाँ पर मतलब म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से, किसी कनेक्शन के थ्रू से यहाँ पर किसी रिश्ते में आप जा रहे हैं, या फिर दोनों कहीं कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जहाँ पे आप फंक्शन में मिल रहे हैं।
हील्ड लव, द स्टार का कार्ड, रेजुविनेटेड हील्ड लव, ठीक है, कि अपने लाइफ को एज यूजुअली आप जिस तरीके से दिनचर्या को हम जी रहे हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, तो यूनिवर्स पर आपका बहुत फेथ है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। आपके पार्टनर की एनर्जीज तो अभी देखेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, मैं फील कर पा रही हूँ। कार्ड्स तो आए ही आए हैं, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ। मैरिज रिलेशनशिप में भी यहाँ पे ज़बरदस्ती का खुश दिखना, ज़बरदस्ती का खुश दिखाना, ये सब चीज़ें हैं। कुछ टाइम से ना बहुत अटपटी चीज़ें हो रही है मैरिड लाइफ में किसी किसी के, कि एक खालीपन सा महसूस होना, कि रिश्ते में वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो एक ब्लिसफुल मैरिज की आप कामना कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड बहुत कुछ बयान कर रहा है कि एक छत के नीचे होके भी खालीपन सा लगना, ना कमी मुझ में है ना कमी उसमें है, फिर कहाँ प्रॉब्लम है। मास्क का कार्ड आया है यहाँ पे, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैस लाइटिंग, पर्सोनिफाई, ओके। द रनर की एनर्जी, करीब आने से डरना, किसी के करीब आने से डरना, ठीक है। वहीं पे जो सिंगल है वर्गोज, स्पेशली वो वाले जो पास्ट में किसी के साथ रहे हैं, लेकिन अभी वो किसी के साथ भी नहीं है, आगे क्या होगा हमारी लाइफ में, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है अच्छा होने की या नहीं, वो हैप्पीली सिंगल चल तो रहे हैं, लेकिन दिल में खालीपन लिए हुए, एक अधूरापन लिए हुए, ठीक है। ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में अभी भी अटके हुए हैं। बहुत अजीब सी एनर्जी है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। यहाँ पे कनेक्शंस के थ्रू से कोई कनेक्शन बन सकता है, स्ट्रॉन्ग है, या किसी फ्रेंड की वजह से, कोई घर के सदस्य की वजह से, स्पेशली फीमेल कोई, ओके, तो ठीक होने की संभावनाएं हैं। कोई पास्ट का पर्सन एकदम से टकरा जाएगी, फिर से आमना सामना हो जाएगा। फ्रेंड से खबर लेना, खबर मिलना, ये भी बात है। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 4, 3, 17, 8 एंड 8। हर चीज़ के पीछे एक मतलब होता है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे एक मतलब होता है, हर चीज़ का एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। और वही टाइम है किसी किसी के बीच में कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आइसोलेट कर रखा है, हर्मिट। बहुत कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। ये जो हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स का है ना, ये आपके पार्टनर की तरफ से फिर से 8 नंबर का कार्ड आया है। कन्या राशि डीले मोड पे है भाई, बहुत लेट कोई एक्शन ले रहा है, ये आपकी तरफ लेट एक्शन ले रही है, बहुत देर कर दी तुमने आने में। आपके पर्सन का कहीं और शादी हो जाना, या किसी और के साथ सगाई, या रोका फिक्स हो जाना, ये भी चीज़ है। ये आपको बहुत धन धान्य, बहुत फुलफिल्ड पर्सन देखते हैं, यस। लेकिन अथॉरिटी भी हावी हो जाती है। ये स्टेबिलिटी की मांग है, ये परफेक्शनिस्ट की मांग है, ठीक है, कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। लव रिलेशनशिप में भी डिसिप्लिन। ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, कि लाइक कैलकुलेटिवनेस फील होता है। हो सकता है आपकी तरफ से ना हो, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये फील होता है, ठीक है। कोई सीनियर, आपसे कोई सीनियर, या फिर यहाँ पे एज गैप वाला भी रोमांस दिखाई दे रहा है। ये आपको एक संपन्न पर्सन मानते हैं। जो स्थायित्व इनके जीवन में इनको नहीं मिला है ना पहले, वो इनको स्थायित्व दिखता है रिश्ते में, या फिर कहूँ कि आपके साथ रिश्ते में वो स्थायित्व ये फील कर पाते हैं अपने लाइफ में, जो इन्होंने एक्सपीरियंस ना किया हो। सोच रहे हैं ये आपके साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं जाए, क्योंकि शादी पॉसिबल नहीं है शायद दोनों में। एज गैप का भी मैटर है यहाँ पे। अकेले बहुत कुछ तलाश कर रहे हैं ये, यूनिवर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं,
जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत रह रहे हैं, बजाय बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के शांत रहना पसंद कर रहे हैं। चुप्पी साधी हुई है, आपकी तरफ से कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं कुछ लोग तो। और यहाँ दिख भी रहा है कि कुछ कन्या राशि वाले मतलब कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ से एक्शंस ले भी रहे हैं, लेकिन ये चुप है। ये दिखा रहे होंगे आपको पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे जुल रहे हैं, खुश है, लेकिन नहीं है सबके साथ, मतलब सबके लिए नहीं है ये। ओके, रिलेशनशिप में इवैल्यूएशन का टाइम पीरियड चलेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस बातचीत होगी इनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशंस होंगी, सीरियस डिस्कशंस होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो रही है। इनसेपरेबल सुनने को मिल सकता है आपको, इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली में भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स तो है इनकी तरफ से, इसीलिए ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। गैस लाइटिंग करना, घोस्टिंग करना, स्पेस क्रिएट किया हुआ है, इनको थोड़ा और समय चाहिए। हर्मिट मोड में भी दिखाई दे रहा है ये। चुप रह के ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। यस, स्टेबिलिटी चाहिए। कहते हैं ना कि बातों में और करनी में फ़र्क हो रहा है, इसी वजह से ये कुछ फैसला कर रहे हैं अंदर ही अंदर। फीलिंग्स है लेकिन छुपा रहे हैं। संयम बहुत दिख रहा है, धैर्य के साथ सारे फैसले लेना चाहते हैं। आइसोलेटेड कर रखा है, इम्पल्स होके डिसीजन नहीं लेना चाहते, लेकिन वही है, दूर होके भी पास है। डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है। कुछ लोगों ने तो जानबूझ के क्विट किया है कन्या राशि रिलेशनशिप में से, कि शायद इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के आपको भी तकलीफ हो और इनको भी हो, इसीलिए बेहतर है कि चुप्पी साध ली जाए। आज नहीं तो कल ये एफर्ट्स करना बंद कर देंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। इस समय कन्या राशि वाले, कई कन्या राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि रिश्ते में सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच भी ज़रूरी है। यस, ये टाइम पीरियड रहेगा रिलेशनशिप में क्लैरिटी, प्रैक्टिकल डिसीजंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का। आप यह तय करेंगे कि कौन सा रिश्ता आगे बढ़ाना है, किसे पीछे छोड़ना है। सुपरफिशियल कनेक्शन से निकलकर मीनिंगफुल रिलेशनशिप की ओर ले जाने का टाइम। इसके लिए ऑनेस्टी, क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस और मैच्योरिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल डिसीजंस, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ज़्यादा लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या नहीं करना चाहिए कन्या राशि इस दौरान? ओवर थिंकिंग से रिलेशनशिप ख़राब ना करे। आपके पार्टनर तो दिख रहे हैं मुझे ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर इनकी तरफ से ऐसा कुछ चल रहा है तो आप इस ट्रैप में ना पड़े। आप थोड़ा सा समझदार हो जाइए। समझदारी से जैसे एक्शन लेते आए हैं हमेशा, बस उसमें वही है, परफेक्शनिज्म ना घुसाए। पार्टनर की छोटी गलतियों पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म ना करे। इमोशंस को सप्रेस ना करे कि सामने वाला भी छुपा रहा है, वो भी छुपा रही है, तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं। एक ही बात को बार बार दोहराना ये चीज़ें भी ख़राब कर सकती हैं। 4, 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 साइन है यहाँ पे लिब्रा, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस। अब हम आपके लिए थोड़े से लव मैसेजेस निकाल लेते हैं पार्टनर की तरफ से, क्या कुछ है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे कन्या राशि, तो यहाँ पे अच्छी बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी बात को अच्छे तरीके से आप सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इम्प्रूवमेंट और स्टेबिलिटी ला सकता है एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करते दिखाई दे रहे हैं। और ओवर एनालिसिस से इस बात का ध्यान रखना है बस, केवल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ओवर एनालिसिस एंड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। अगर आप थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाएंगे तो रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉज यू पेन, ये नहीं बनना चाहते हैं आपके दर्द का कारण। आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू, आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट, ठीक है। आई डिडंट वॉन्ट टू पुट इन द वर्क। देख सकते हैं अच्छी एनर्जीज है आपके तरफ की। कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा ये ज़्यादा नहीं है। चिंतित वाली है, डरी हुई वाली है, गिल्ट वाली है, ठीक है। कोई डर इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। फ्रेंडलीनेस, दोस्त बनना ज़रूरी है। मैंने क्या कहा, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन,
ऑनेस्ट कन्वर्सेशन और एक दूसरे की अपरिपूर्णता को, इम्परफेक्शन को ही अपनाकर आगे चलना पड़ेगा। 2 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे। कुछ चीज़ों के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मेरे लिए कोई राइट वन नहीं है? तो यस है, बस सही वक्त। थंडरबोल्ट, अंदर दबा हुआ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। मैंने क्या कहा? यहाँ पे गिल्ट है कोई, ओके, मैंने सब खराब कर दिया, सब खराब हो जाता, मैनेज नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिव थॉट्स। थंडरबोल्ट कि दोनों ही गुस्सा हो जाएंगे तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस ही आप लोगों के लिए एडवाइस आउटकम है। यहाँ पे एडवाइस देखते हैं कि दोस्त की तरह बातचीत करनी है आपको, एक दूसरे का दोस्त बन के सब कुछ करना है हैंडल। अगर टीचर और स्टूडेंट की भूमिका में रहेंगे तो नहीं होगा। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट एडवाइस है। व्हेन यू अलाइन विद द यूनिवर्स योर इंट्यूशन बिकम स्ट्रॉन्गर। यूनिवर्स का कार्ड यहाँ भी आया था, आपने देखा था ना, कि आप अगर अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशंस, उसकी फ्रीक्वेंसी लो रही तो आप कभी भी अपने सही ढंग से इंट्यूशन को नहीं सुन पाएंगे, कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो आंसर कहाँ से मिलेगा? इनर पीस। तो अच्छे से पहले अंदर शांति लाइए, ठहराव लाइए, फिर सब कुछ पॉसिबल है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं कन्या राशि। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग का टाइम पीरियड रहेगा। फैमिली को लेकर कोई बातचीत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल के मैटर्स पे कुछ प्लानिंग्स होगी, कुछ चर्चाएँ होगी। तो कुछ कपल्स के बीच करियर रिलेटेड कुछ डिसीज़न, बिजनेस को रिलेटेड, बिजनेस फाइनेंसिस को रिलेटेड कोई डिसीज़न, कोई डिस्कशन हो सकता है। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट मैरिज को स्टेबल बनाएगा। वहीं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में प्रैक्टिकल रियलाइजेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्लैरिफिकेशन के बातों को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। क्लैरिफिकेशन मांगना, क्लैरिफिकेशन देना, इन सब बातों पे होगी। पास्ट इश्यूज़ को लेकर डिस्कस होते दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपके रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, लेस कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन आ चुकी है, तो पास्ट इश्यूज़ को लेकर फिर से एक बार डिस्कशन स्टार्ट होगा। और 23 से 31 मार्च का टाइम नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यही कहूँगी मैं, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पास्ट के मैटर्स को लेकर होते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप तभी स्टेबल होगा जब दोनों ऑनेस्टली अपनी गलतियाँ स्वीकार करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल और सेंसिबल हैं कन्या राशि, नो डाउट, लेकिन इस समय आपको दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस बनाना होगा। रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सही एफर्ट उसे मजबूत बना सकता है। तो जेन्युइन चाहिए, परफेक्ट नहीं चाहिए, ओके। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। Z, Y, F, P, O, J, G, K, V, X, M, E।